आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में होता क्या है कि इसमें एक साथ दो बुक बनेगा, एक कैश का एक डिस्काउंट का, या आप एक कैश का एक बैंक का दोनों एक साथ बना सकते हैं, या एक बैंक का एक डिस्काउंट का एक साथ बना सकते हैं। लेकिन दो एक साथ बनेगा उसको डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। जैसे इसमें अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं इसमें हम बनाएंगे कैश एंड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का बनाना पड़े ये डबल कॉलम कैश बुक है। कैश बैंक का एक साथ बनाते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। बैंक डिस्काउंट का बनाना पड़ता है डबल कॉलम कैश बुक है। तो हमें फिलहाल अभी हम कैश और डिस्काउंट वाला बना के देखते हैं। जब फॉर्मेट यहाँ पर है तो फॉर्मेट में देखते हैं। ये है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, इसको बोलते हैं डबल कॉलम। डबल कॉलम, ये डबल कॉलम होता है। डबल कॉलम मतलब जो बताया अभी हम, कैश बुक या कैश एंड डिस्काउंट या बैंक भी हो सकता है। डब दो होना चाहिए, कैश या बैंक, कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट, दो होना चाहिए, उसी को बोलते हैं डबल कॉलम। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कैसे ये लगता है। देखिए हमारे बुक में सेकेंड एग्जाम्पल में कैश बुक में जो डबल कॉलम का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एस एम शुक्ला के बुक में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहा हूँ मैं। हालांकि सारे एक बार रूल अगर आ जाए तो कोई भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित त्रिकोणों में दो कॉलम वाली रोकड़ बही बनाइए। मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक। तो इसमें बनाते हैं। तो पहला डेट दिया हुआ है 2012 1 दिसंबर। तो लिखेंगे, चालू करते हैं। तो पहला एंट्री है रोकड़ शेष यानी कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में करते क्या है, ये रोकड़ शेष यानी ये बैलेंस है, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है इसमें भी बचेगा, और बच्चा लास्ट में पता चलेगा क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। फिलहाल ये बता देते हैं क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस है जो इस साल ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, उसी को हिंदी में रोकड़ शेष और इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, कैश बैलेंस। तो ये बैलेंस बीडी है, इस ओपनिंग बैलेंस को बीडी लगा के बोलते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को सीडी। ये पिछले साल का सीडी है, इस साल बीडी बन गया है। अगर दूसरे भाषा में बोले तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल ओपनिंग बैलेंस बन गया है। तो ये लिखेंगे 2012 2012 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ये होगा। जो सब नियम वही होगा जो भी पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक में सब वही है, कोई भी अलग से नहीं है। अगर वो समझ में आ गया तो इसको समझने की ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, कैश बैलेंस से 20,000 यानी पिछले साल का 20,000 रुपया ये आया, ठीक है। फिर आगे हैं 2 दिसंबर नगद क्रय, मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी माल खरीद रहा है नगद। तो जब कैश खरीद रहा है तो बताए थे दो तरीके से, या तो आप एंट्री करके या तो आप डायरेक्ट भी हो सकता है। कैश रिसीव करेंगे तो 2 में आएगा, कैश किसी को देंगे तो 22 में आएगा।
तो इसमें क्या है, अपने आप को मालिक समझते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश परचेज गुड्स फॉर कैश। तो नगद क्रय मतलब मैं माल खरीद रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो कहाँ जाएगा, बाई में जाएगा, पैसा जा रहा है हमारे पास से, क्योंकि कैश कैश बुक बन रहा है, कैश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो बाई परचेज, तो माल खरीदने में जा रहा है, तो कैश का नाम लिख नहीं सकते हैं, तो जो हो रहा है वही काम नाम लिखेंगे हम लोग। तो बाई परचेज कितना है, 13,000। अगर आप एंट्री से भी करते तब भी वही होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू क्या है, मतलब क्रेडिट में है, तो टू का मतलब क्रेडिट। तो ये इसमें क्या होता है, बाई साइड क्रेडिट होता है और टू साइड डेबिट होता है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट में है, तो इधर आएंगे, इसमें नाम नहीं ले सकते हैं, जिस भी लेजर जिसका भी बुक खुलता है उसका नाम नहीं ले सकते हैं। कैश का है तो कैश का नाम नहीं ले सकते, तो क्या लिखेंगे, अगेंस्ट का नाम, या कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के अगेंस्ट कौन है, परचेज है। कभी भी एंट्री बनाते हैं तो दो नाम होता है, एक डेबिट में नाम होता है, एक क्रेडिट में नाम होता है। तो जिसका बुक बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, सामने लोग नाम लिखते हैं, पहले से बता चुका हूँ मैं। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट में आएगा, तो इसलिए बाई में आएगा परचेज के नाम पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 3 दिसंबर कैश सेल्स यानी नगद बिक्री, तो 3 दिसंबर में आएंगे, 3 दिसंबर टू करके सेल कर देंगे, तो माल बेचने तो पैसा आएगा हमारे पास, रिसीव इसी में होता है, पैसा आता है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। 2 दिसंबर परचेज हो गया, तो अगला सेल का है, तो 3 दिसंबर में कैश सेल हो रहा है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश डेबिट में है तो टू में आएगा, ऐसे समझिए। नहीं आ रहा है तो रिसीव कर रहे हैं हम कैश, ऐसे समझिए, रिसीव इधर आता है, तो कैश कैश जब सेल किए तो कैश प्राप्ति करेंगे, तो प्राप्तियाँ इधर ही आती है, कैश इधर आता है, रिसीव जब करेंगे तो देंगे तो इधर आएगा। नहीं आ रहा तो एंट्री समझिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश डेबिट में है तो इधर आएगा, सेल के नाम पर, नाम नहीं लिख सकते हैं कैश का, जिसका लेजर होता है उसका नाम नहीं लिखते हैं। अभी कैश का बना रहे, इसके कैश का नाम कहीं नहीं लिख पाएंगे हम। कितना है सेल, 5,000, तो यहाँ 5,000 भर देंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है श्याम को नगद दिया, श्याम को हम नगद दे रहे हैं, हमारे पास से जा रहा है पैसा, श्याम को जब नगद देंगे तो 4 तारीख को श्याम को नगद दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4 दिसंबर हो जाएगा, श्याम को दे रहे हैं, तो श्याम पाने वाला हो गया, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो श्याम को हम पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं हम लोग, 3,000, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 5 तारीख को राम को पूर्ण भुगतान स्वरूप 2,980 रुपये दिए, मतलब पेड टू राम, राम को पेड किया, पेड टू राम कितना, 2,980 रुपीज़, ठीक है। तो जब राम को पूर्ण भुगतान में हम इतना दे रहे हैं, तो इसमें आगे बोला है कि 5 तारीख को राम को पूर्ण भुगतान किया, मतलब पेड टू राम 2,980 यानी 2,980 रुपये, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में दिया हुआ 3,000, इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 पेड करना था, ठीक है, पूर्ण भुगतान करना था नहीं, लेकिन हम किए कितना, 2,980 ने 20 रुपये कम किए, ठीक है, तो डिस्काउंट हो गया इसका मतलब। तो पेड करेंगे तो हमारे पास से पैसा क्या होगा, राम को पूर्ण भुगतान किया तो पेड किया, पैसा जा रहा है तो बाई में आएगा, कितने तारीख को, 5 तारीख को, क्या हो जाएगा, बाई राम। 3,000 रुपये करना था, दिया इसमें, लेकिन 2,980 रुपये कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 2,980 रुपये, ये हो गया। अब 20, 3,000 के 2,980 माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, तो डिस्काउंट दे दिया, यहाँ भर देंगे डिस्काउंट वाले कॉलम में 20 रुपये, ठीक है, इजी है, ठीक। उसमें राम को पूर्ण भुगतान किया, दे दिए हम 2,980 रुपये, 3,000 रुपये दिया था, 2,980 रुपये किया, तो 3,000 रुपये जगह 2,980 लिखिए, 20 रुपये कम है, 20 डिस्काउंट का मतलब हो गया। फिर उसके बाद है 7 दिसंबर को मशीन नगद खरीदा, तो 7 दिसंबर को नगद जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से, तो 7 दिसंबर को
यानी क्या खरीदा, मशीन, ठीक है, नगद खरीदा है, यानी 2000 रुपये का मशीन जब खरीदा है तो 2000 भर देंगे, खत्म, इजी है। फिर आगे चलते हैं, मशीन खरीदने, मशीन पैसा जाता है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो बाई में पैसा जाएगा यानी कैश जाएगा तो बाई में, आएगा तो टू में, बस इतना ध्यान देना है। लीजिए बना समझ, एंट्री कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी लेजर बनाते समय ध्यान देना, जिसका लेजर बनाते हैं, जिसका लेजर बना है, कैश का बनाएंगे तो कैश को देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स के लेजर में गुड्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। मशीन का लेजर बनाएंगे तो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मशीन आ रहा है कि जा रहा है, आएगा तो टू में, जाएगा तो बाई में, बस ये ध्यान देना पड़ता है, बिना एंट्री का लेजर बन जाता है, यही बस ट्रिक है, बस, अब कोई ट्रिक नहीं होता, इससे आसान कोई ट्रिक होता ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, श्याम से नगद प्राप्त हुआ, प्राप्त हो रहा है श्याम से, जब श्याम से नगद प्राप्त हुआ तो 8 तारीख को श्याम से नगद प्राप्त हुआ, तो श्याम से प्राप्त हो रहा है तो श्याम भरेंगे। जब श्याम से नगद प्राप्त हुआ कितना, 3000, तो 3000 भर देंगे हम, सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे 3000, तो ये 3000 भर देते इसमें हम। श्याम से नगद प्राप्त हुआ यानी कैश रिसीव हुआ फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम, अरे श्याम, सॉरी श्याम, तो ये श्याम हो गया, रिसीव किए। फिर उसके नीचे दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड, अलग से दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ नीचे वाले कॉलम में, तो उसे छूट दी, अलग से लिखेंगे, नहीं डिस्काउंट आया, ठीक है, तो ये अलग से लिखा हुआ है, छूट दी, इसी में साथ में कर सकते हैं इसको हम, 50 रुपये डिस्काउंट के लिए चला गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, श्याम में नगद रिसीव किए थे, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, 3000 लिखा हुआ है, और ये 50 रुपये अलग से लिखा था नीचे में, इसलिए इसके साथ तो कम नहीं किए हम, अलग से लिखा तो अलग से इसमें दिखा दी, बस कम नहीं करना है। फिर उसके बाद बैंक में नगद जमा किए, इजी है, जब बैंक में नगद जमा करेंगे यानी क्या, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बैंक प्राप्त करने वाला हमारे पास से पैसा जा रहा है, ठीक, तो जाएगा तो कहाँ, बाई में आ जाएंगे, कितने तारीख को, 9, तो 9 तारीख को बैंक पे पैसा जा रहा है, बैंक चला गया, ये कितना जा रहा है, बैंक में नगद जमा किए 2000, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 तारीख में व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद निकाला, जब नगद निकालेंगे बिजनेस से, बिजनेस और हम अलग, हम बिजनेस करेंगे, इससे मतलब नहीं है, बिजनेस अलग होता है, हम अलग व्यक्ति हैं, तो बिजनेस से पैसा निकालना है, बिजनेस का खर्च हो रहा है पैसा, यानी बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, तो जा रहा है पैसा तो कहाँ जाएगा, बाई में जाएगा 10 तारीख को। तो पर्सनल यूज़ के लिए ये लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद निकाला, यानी नगद व्यक्तिगत रूप के लिए नगद निकालो, माल निकालो, कुछ भी निकालो, वो ड्राइंग कहलाता है, ठीक, आहरण हिंदी में बोलते हैं उसको, आहरण, तो ड्राइंग लिखेंगे ड्राइंग के नाम पर। इसका एंट्री क्या होता था बता चुके हैं हमारे जर्नल एंट्री की पहले की वीडियो देखी है, तो उसे सब मिल जाएगा। ड्राइंग ऑन डेबिट टू कैश होगा इसका एंट्री, तो ड्राइंग ऑन डेबिट टू कैश तो बाई में आएगा, किट में है तो कितना है 1000। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे दिया हुआ है 15 तारीख में वेतन नगद दिया, सिंपल सी बात है, जब नगद वेतन जब दे रहे हैं, नगद बोले ना बोले, वेतन दिया इसका मतलब पैसा जा रहा है, तो बाई सैलरी, कितना सैलरी 500। फिर कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से नगद निकाला, यानी कार्यालय उपयोग के लिए 15 तारीख को बैंक से नगद निकाल रहे हैं हम लोग, विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आगे क्या है, बैंक कार्यालय के उपयोग के लिए बैंक से पैसा निकाला, किसी चीज़ के लिए उपयोग के लिए, उससे मतलब नहीं है, बैंक से पैसा निकाला जमा किया, भाई ये ध्यान देना है, तो यहाँ जमा नहीं निकाल रहा है पैसा, जब विड्रॉ कर रहा है बैंक से तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो जाएंगे टू की तरफ, 15 तारीख को टू की तरफ जाएंगे और बैंक लिखेंगे कि बैंक से पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 1000 रुपीज़, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं,
अब ये पूरा हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको टोटल करते हैं। पहले ही बता चुके थे सब चीज़ें, तो पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इधर भेजेंगे, डिस्काउंट देंगे तो इधर। बोले ना किसी का भी अकाउंट खोलेंगे तो रिसीव करने वाली चीज़ डिस्काउंट, मान लीजिए कुछ नहीं होता, सिर्फ डिस्काउंट के अकाउंट खोलते होते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ पर होता, तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इधर, ठीक, खाने में भर दिए हम। डिस्काउंट देंगे तो इधर, ठीक है। कैश का खोलेंगे, कैश रिसीव करेंगे इधर, देंगे तो इधर, बिना एंट्री को हो जाएगा। नहीं तो एंट्री से भी करना बता ही चुके हैं हम, पहले वीडियो देखिए। तो दोनों तरह का टोटल करेंगे 2 बाई का, तो 2 बाई का टोटल करेंगे तो पहले टोटल कर लेते हैं, पर तब बताते हैं आगे। सबसे पहले डिस्काउंट का टोटल करके छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। डिस्काउंट का टोटल 2 बाई का करके छोड़ दिया जाता है। 2 का बाई का तब का 20 रुपया है, ठीक है, छोड़ दिया जाए। 2 का मतलब 50 रुपया, छोड़ दिया जाए। इसको कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम का 2 प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। आप देखिए इधर का टोटल करेंगे, इधर टोटल करेंगे तो 29,000 आएगा, ठीक है, अमाउंट का। और इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 24,480। तो ज़्यादा किधर का आया है, इधर का आया हुआ है। तो ज़्यादा इधर का आया चाहिए इधर का है, कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ भर दे तो वही ज़्यादा वाला, जिधर का ज़्यादा आया चाहिए, इधर का ज़्यादा आया होता इससे तभी दोनों तरफ भरते। लेकिन इस बार इधर का ज़्यादा आया हुआ है तो तब भी दोनों तरफ भरेंगे वही चीज़, 29,000 जो जिधर का आया हुआ, ठीक है। तरीका देखिए जल्दी सवाल करने का, ज़्यादा जिधर का आया तो भर दीजिए, और कम वाला जो है उसको ज़्यादा में से माइनस कर लीजिए। तो देखिए ये माइनस किए हम, तो आया 45,20, तो 45,20 आया माइनस करने के बाद। तो किधर कम आया था, इस साइड कम आया था, तो आएगा इधर ही भरेंगे जो आया है, बाई बैलेंस CD कितना आएगा 45,20। अब दोनों तरफ टोटल करेंगे तो बराबर आएगा अपने आप। ये होगा तरीका, इजी मेथड, ठीक है। देखिए ये CD है, अगले साल जब बनेगा तो अगले साल इधर आ जाएगा BD के नाम पर। तो वही जो ऊपर लिखे ना बैलेंस BD, इसलिए यहाँ पर अगले साल जब बनाएंगे तो बैलेंस BD बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है, CD से BD हो जाता है अगले साल, ठीक है। तो ये भी किसी पिछले साल का CD होगा, अगले साल BD हो गया इस बार, ठीक है। मतलब क्या करते हैं हम लोग, पहले टोटल करेंगे, पता करें कौन ज़्यादा आ रहा है। इधर हमारा ज़्यादा आ गया तो दोनों तरफ लिख देंगे, इधर कम आया हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ दोनों तरफ इसको ज़्यादा लोग लिखेंगे। अभी कम वालों को कहीं रफ में घटाएंगे, इधर कम आया था तो ज़्यादा से घटाएंगे, जितना आया है पैसा भी इसमें लिख देंगे, जिधर कम आता है उसे लिखते हैं CD के नाम पर, बैलेंस CD, ठीक है। ये ईजी था। अब चलते हैं आगे। चलिए इस वीडियो में तो डबल कॉलम में यहीं तक रहने देते हैं, कैश और डिस्काउंट वाला। अब अगले वीडियो में बनाऊंगा तो कैश और बैंक का बनाऊंगा डबल कॉलम में, उसको सीखना ज़रूरी है, तो अक्सर वो आता भी है। और आप लोग जनरल एंट्री जो पिछला वीडियो बना उस पर ध्यान से देखिए कि जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल एंट्री आप BCom MCom जब ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमेशा काम देगा। ये बेसिक पढ़ाई है, जनरल एंट्री, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, ये सब बेसिक पढ़ाई है। ये सब नहीं आएगा तो आप हमेशा कमज़ोर ही बने रहेंगे। इसको लोग हल्के में लेते हैं, जो कि ये गलत बात है। अगर पूरे शुरू से बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको पढ़ाई एकदम आसान हो जाएगा। अक्सर देखा होगा कितने लड़के जो स्टूडेंट होते हैं वो बोर हो जाते हैं आगे पढ़ने में। बोर इसलिए होते हैं कि उनका बेस कमज़ोर होता है। बेस कमज़ोर होता है, जिसका 8 तक का मैथ अच्छा है वो कॉमर्स से ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। बस शुरू से पढ़ाई में ध्यान दे, बस जनरल एंट्री, लेजर 11-12 का ऐसे पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे वीडियो मिलते हैं।